यदि मेरा समाज मेरे साथ में खड़ा रहेगा और मेरे साथ में चलता रहेगा तो मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं गांव के अंदर वो पारदर्शिता ला दूंगा जो लोग एहसास नहीं कर पा रहे होंगे। मैं समानता का अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने दिया था, उस समानता के अधिकार को इस गांव के बच्चे बच्चे में देखने को मिलेगा और कि एक दिन वो जरूर आएगा कि जहाँ पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की प्रतिमा होगी, फिर बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर मेरा समाज जरूर चलेगा। ये सपना अभी अधूरा पड़ा हुआ है। कहूँ जो हमारे समाज के शिक्षित और रोजगार लोग हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उन सभी समाज के लोगों को मैं ये सूचना करना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग एक लोग मिलके 10 लोगों का उद्धार कर सकते हैं। हमने एक प्रेरणा या प्रवचन दिया था 1 साल पहले। मैंने यहाँ जब बाबा साहब का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दिन मैंने बोला था गांव के समाज के अंदर कि मेरी दूरगामी सोच ये है कि पढ़े लिखे समाज के लोगों से मैं चंदा लूँगा एक बाबा साहब के नाम पर और भगवान बुद्ध के नाम पर एक दान पेट का रखाऊंगा। उसमें जो धन मेरा इकट्ठी हुआ करेगा, उसमें गांव के जो सबसे गरीब बच्चा होगा और सबसे प्रतिभावान बच्चा होगा, उसकी फीस का पैसा उसी चंदे के पैसे से मैं वहन करूंगा। आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी हमारे साथ में एक अध्यापक हैं जो लगातार एक शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए रहे और उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए एक कदम उठाएं और उन्होंने वो कदम उठाया भी। उन्होंने अपने गांव में तथागत बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया है। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो ये निर्णय लिया है, ये आने वाले समय में अपने जो जनरेशन है उनको क्या मार्गदर्शन देने के लिए, क्या संदेश देने के लिए आपने ये जो निर्णय लिया है, क्या सोच के लिया है? सर जी, मैंने जो निर्णय लिया है, मेरी दूरगामी सोच तो बहुत बड़ी है। वो सपना मेरा साकार होता है या नहीं होता है, यदि मेरा समाज मेरे साथ में खड़ा रहेगा और मेरे साथ में चलता रहेगा तो मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं गांव के अंदर वो पारदर्शिता ला दूंगा जो लोग एहसास नहीं कर पा रहे होंगे। मैं समानता का अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने दिया था, उस समानता के अधिकार को इस गांव के बच्चे बच्चे में देखने को मिलेगा और जो बाबा साहब के परम पूज्य गुरुदेव या उनके भगवान बुद्ध जी कहलाते थे, उनके सिद्धांतों को जो उन्हें अपनाया, सबसे बड़ा सिद्धांत उनका ये था कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी बनकर अपने समाज को शुद्ध शाकाहारी बनाएं और समाज को शिक्षित बनाएं। शिक्षित बनाएंगे तभी जब हम लोग शिक्षित पहले बने और समाज को शुद्ध शाकाहारी बनाएं, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर मदरा पान का सेवन होता है। हमारा ये पैसा जी, ये जो आपने एक डिसीजन निर्णय लिया, इस निर्णय को लेते हुए और अभी तक आप जैसे स्टेज पे पहुंचे हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो बहुत कुछ आती हैं जीवन में और मेरा गांव यहाँ साक्षी है, क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मुझे 2 बार अटैक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने ये बीड़ा उठाया सब लोगों के सहयोग से। इसके सभी लोग साक्षी हैं और इन कठिनाइयों में मैंने सुबह से लेकर शाम तक अथक प्रयास किया। विद्यालय जाने के बावजूद भी सब लोगों को बार से प्रेरित करने का मनोबल बढ़ाया, लेकिन अपने हौसले को नीचे नहीं गिरने दिया। मैंने अंदर एक भावना बनाई थी कि एक दिन वो जरूर आएगा कि जहाँ पर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की प्रतिमा होगी, फिर बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर मेरा समाज जरूर चलेगा। ये सपना अभी अधूरा पड़ा हुआ है। कठिनाइयाँ बहुत हैं, उनको बयान में नहीं करना चाहता हूँ। आर्थिक समस्याओं से क्या जूझना पड़ा? जी सर, आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत दबा कुचला हुआ है। हमारा शोषित समाज है। हमारे समाज के पास में धन नहीं है। जो धन नहीं है वो बेचारे अपने पैसे अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते हैं, अपने बच्चों को सही कपड़े नहीं दे पाते हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा के उल्लास में जो धन दिया है, उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अच्छा, देश भर में जो तमाम जो SC ST OBC के जो लोग हैं, जो आरक्षण के दम पे आज IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, तमाम सरकारी महकमों में हैं, पदों पे हैं, बड़े पदों पे हैं, लेकिन वो जो बाबा साहब ने जो उनको दिया था पे बैक टू सोसाइटी के तहत कि जो आपको समाज से मिला है आपको वापस भी करना है, बिल्कुल कहा था, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक गए हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं ऐसे लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ जो हमारे समाज के शिक्षित और रोजगार लोग हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उन सभी समाज के लोगों को मैं ये सूचना करना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग एक लोग मिलके 10 लोगों का उद्धार कर सकते हैं। हमने एक प्रेरणा या प्रवचन दिया था 1 साल पहले। मैंने यहाँ जब बाबा साहब का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दिन मैंने बोला था गांव के समाज के अंदर कि मेरी दूरगामी सोच ये है कि पढ़े लिखे समाज के लोगों से मैं चंदा लूँगा एक बाबा साहब के नाम पर और भगवान बुद्ध के नाम पर एक दान पेट का रखाऊंगा। उसमें जो धन मेरा इकट्ठी हुआ करेगा, उसमें गांव के जो सबसे गरीब बच्चा होगा और सबसे प्रतिभावान बच्चा होगा, उसकी फीस का
पैसा उसी चंदे के पैसे से मैं वहन करूंगा और गांव में एक बाबा साहब जैसा बनाने का प्रयास करूंगा। मेरा गांव समाज मेरा साथ दे। ये जो आपका ये जो बुद्ध विहार जिसको आप बनवा रहे हो, जी, जी। ये किस जगह पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में किस जगह पे स्थित है? इसका पूरा आप एड्रेस भी दें जी, जी। कि इस क्षेत्र में अगर कोई बाहर से आता है तो आपके। जी, ये सर उत्तर प्रदेश के एक औरैया जिला में छोटा सा एक गांव है जिसका नाम ग्राम बिहारीपुर, पोस्ट पिपरौली से हो, थाना बेला, तहसील बिधूना, ब्लॉक खंड सहार के अंतर्गत छोटा सा एक गांव है जहां पर दबे कुचले लोग ही रहते हैं, जिनको अभी तक अपनी बात कहने में बहुत झिझक आती है। उस मैं झिझक को दूर करने के लिए इनसे प्रयास करता हूं कि सभी लोग अपनी झिझक को खोलें, अपनी बात निर्भीकता से कहना सीखें और इस समाज को आगे बढ़ाएं। अगर SC ST OBC के 10 या 15-20% लोग भी अपने समाज में इसी तरीके से काम करने लगें तो इस समाज का बहुत पहले ही उद्धार हो सकता था। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जो अनएजुकेटेड लोग थे, अशिक्षित लोग थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो भक्त कम हैं, जो एजुकेटेड और जो नौकरी वाले लोग हैं वो ज़्यादा बड़े भक्त हैं। बाबा साहब ने एक संस्था बनाई थी, पे बैक टू सोसाइटी, जिसके तहत कहा था कि समाज से आपको नौकरी IAS IPS IRS आप जज बनेंगे, आप कई पदों पे जाएंगे, लेकिन आप वहाँ से जाने के बाद में अपने समाज को भी आप देंगे। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग थे वो बड़े बड़े पदों पे पहुँच गए, आज उन्होंने मंदिर बनवाए अपने घरों में, अपने गांव में, लेकिन जो वो रास्ता था वो रास्ता भूल गए। उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी थी वो अपने पिछले इतिहास को नहीं जानती। कांतीराम साहब ने एक बात कही कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी शासक नहीं बन सकती, और अगर गलती से शासक बन भी गए तो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें आई, कई बार चली गई, लेकिन उनका जो प्रयास था उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन जो एम्प्लॉय लोग थे वो कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। और आज हमारे साथ में जो मास्टर साहब थे, इनके तरीके से कहीं ना कहीं अपने समाज में वो योगदान भी आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ना देखें जो आपके पूर्वजों ने देखा। हमारी राय आपको, हमारी जो पूरी खबर थी, हमारी बातचीत थी, आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में दें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।